नमस्कार, मैं इम्तियाज अहमद स्वागत करता हूं स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर की ताज़ा खबरों के साथ। बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया तथा बाद में शिक्षकों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मिल उन्हें अपनी 5 सूत्री मांगे सौंपी। संघ के सदस्य डॉक्टर सुभाष चौधरी ने कहा कि हम लोग पिछले 30 वर्षों से शिक्षा का दान कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हम लोगों की हमेशा उपेक्षा की गई। हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कई संगठनों को सरकार ने मान्यता दे दी, लेकिन हम लोगों की कभी सुधि नहीं ली। हम लोगों की मांग है कि संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों का अधिग्रहण हो, कार्यरत शिक्षक कर्मियों की सेवा सामंजित की जाए, कॉलेज को बंद कर दिया जाए, विश्वविद्यालय में ताला लटका दिया जाए। मैंने उस बार धरना स्थल पर कहा था। दशकों से ये आज किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? में 225 संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं जो 30 वर्षों से समर्पित भाव से गरीब गुरबाओं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करती आ रही है। हम लोगों का मुख्य डिमांड है, पूर्ण वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन तो और जो हम लोगों का समस्या है, पद सृजन, सेवा सामंजन, सब काम लंबित है। जबकि मेरे द्वारा पढ़ाए गए डिफरेंट संगठनों को जैसे नियोजित शिक्षकों को भी पूर्ण वेतन मिला, सभी विभाग को मिला, और कहीं ना कहीं सरकार जो है नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। इसलिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से 7 जुलाई से हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के क्रम में यह तृतीय कार्यक्रम है, तृतीय दिन का यह धरना का है। पूरा बिहार राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय में है और 4 अगस्त से हम लोग पटना में पहुंचेंगे। जब तक हम लोगों के बारे में सरकार निर्णायक निर्णय नहीं लेती है, समस्या का निदान नहीं करती है, तब तक हम लोग पटना को जाम करेंगे। कितने महाविद्यालय ऐसे हैं जो इसमें बिहार में 225 संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं और मिथिला विश्वविद्यालय में 23 संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं। दरभंगा जिला में 12 संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं। हम लोग उसमें लगभग 2000 लोग जो हैं शिक्षक, कर्मचारी और चतुर्थ वर्गीय कर्मी उसमें प्रभावित हैं। ये किस तरह की आंदोलन है, किस तरह का धरना प्रदर्शन है, क्या उद्देश्य है? हम लोग का यही उद्देश्य है, जो वित्तरहित शिक्षा नीति जो है सो मान लिए हम लोग को बहुत दिन से विगत 30 साल से हम लोग इसके कष्ट से झेल रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ नहीं पोस्ट सेंक्शन है, न गवर्निंग बॉडी है, न प्रोसीडिंग है, कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं इसका मान लीजिए सबका विधिवत सब कुछ हो। और मान लीजिए सरकार तो कुछ करिए नहीं रही है। इधर सेक्रेटरी लोग जो है वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अपना अपना दुकान चला रहे हैं, अपना अपना मन से जो मन होता है वो कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति होगी इसके खिलाफ? इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। 4 तारीख को पटना जाएंगे। पटना में नहीं होगा उसके बाद हम यहाँ आके हर एक कॉलेज में तालाबंदी करेंगे, कॉलेज को बंद कराएंगे। यही हम लोग का रणनीति है। क्या सर? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वित्तरहित शिक्षा नीति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, डिग्री कॉलेज सरकारी हो, सरकारी हो। डिग्री पिछले 24 जुलाई से धरना स्थल पर जारी गृह रक्षक के सफल अभ्यर्थियों द्वारा जारी अनशन बुधवार को एसडीओ, डीसीएलआर, डीएसपी सदर, समादेष्टा डीएसपी के साथ वार्ता के बाद समाप्त। संघ के अध्यक्ष भारतेंदु झा ने बताया कि जिलाधिकारी ने प्रधान सचिव को उन लोगों की मांग संबंधी निर्देश मांगे। यदि गृह विभाग की ओर से कोई दिशा निर्देश नियुक्ति संबंधी मिल जाती है तो इन सभी अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाए। हम लोग को सरकार के चिट्ठी लिख दिया है यहाँ के डीएम साहब, जो आप दिशा निर्देश दीजिए हमको, छूटे हुए जो अभ्यर्थी हैं उसे हम बहाल कर दें। ऐसा हम लोग से वार्ता हुआ है। चिट्ठी भी हम लोग को मिल गई है, तो हम ऐसे ऐसे भेजे हैं। बस हम लोग उसके लेकर के अभी 2, 3, 4, 5, 10 दिन का और टाइम दिए हैं उनको। तो अगर 5-10 दिन में अगर आप हमारा निर्णय कर देते हैं तो ठीक है,
नहीं तो 13 तारीख से हम लोग फिर अनशन पर सूचना दे करके फिर अनशन करेंगे। वार्ता आज किनके साथ रही है? SDO साहब के साथ आए थे यहाँ वार्ता करने के लिए या बुलाए गए थे कार्यालय? बुलाया गया था कार्यालय में। उन्हें आश्वासन दिया गया है जो बाइक है और लेटर भी लिखे हैं यहाँ से प्रधान सचिव विभाग को, तो दिशा निर्देश दीजिए। पहले भी लिखे थे तो उन्होंने गलत निर्देश यहाँ भेज दिया था, जिससे संतुष्ट नहीं थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, फिर ये भेजे। जी, रक्षा वाहिनी के जो अभ्यर्थी थे उन लोगों के द्वारा अनशन कार्य चल रहा था पिछले दिनों से, आज इनका अनशन समाप्त हुआ, आप इनका समर्थन में थे, किन मांग में इन लोगों ने समर्थन रखा था? ये सवाल था कि वीर रक्षक जो अभ्यर्थी संघ है उनको जो दौर में चयनित किया गया था, जिस ब्लॉक में सीट खाली है, पद खाली है, उनको उस प्रखंड में समायोजन करने की मांग थी। लेकिन बहाली प्रक्रिया की जो बायलॉज है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती है। तो दरभंगा जिलाधिकारी के पत्र के से 844 27 जुलाई को पत्र भेजा गया प्रधान सचिव को, और इस आलोक में कल दरभंगा सदर SDO, DCLR, सदर DPO, DSP, लहरियासराय थाना प्रभारी, बहादुरपुर CO और तमाम सहित ये समदेष्टा के DSP इंस्पेक्टर के समूह में ग्रुप में एक डेलीगेशन इनकलाबी नौजवान सभा के जिला संयोजक गजेंद्र नारायण शर्मा और देवेंद्र साहु माले के ओर से ये कहिए कि वार्ता किया। उस वार्ता में बातें हुई है। राज्य सरकार को प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया है कि DM के द्वारा कि दूसरे ब्लॉक में समायोजन का स्पष्ट दिशा निर्देश मांगा गया है। +2 ब्रज किशोर धरणीधर राजकीय बालक उच्च विद्यालय दरभंगा में साइकिल एवं पोशाक राशि वितरण समारोह का शुभारंभ किया गया। आज 25 छात्राओं के बीच पोशाक एवं नैपकिन हेतु प्रति छात्रा को 1150 रुपये दिए गए। मौके पर कार्यक्रम पदाधिकारी सुनीता सुमन, प्राचार्य अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर अरुण कुमार कामत, डॉक्टर जय नारायण दुबे आदि उपस्थित थे। और सबसे मुख्य बात है कि कार्यक्रम तो हम लोगों ने शुरू किया और हमारे सारे पत्रकार जिला स्कूल को ये संस्था करके है, इन लोगों के आगमन से मैं धन्यवाद देता हूँ उन साथियों को, छोटे मित्रों को, और अपना जो सही सहयोग है, सही मार्गदर्शन है यहाँ देते रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। पत्र को गलती हो सही हो, ये बच्चे अच्छा से अच्छा करें, उज्जवल भविष्य हो बच्चे का। ये सरकारी विद्यालय है। इसमें अतिथि भी बुलाए गए थे, लेकिन अब्दुल कलाम साहब के निधन के कारण उनका नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग शिक्षकगण और हेडमास्टर और भी जो भी उपस्थित जन है उनके सामने हम लोगों को राशि वितरण करेंगे। हम लोगों का परीक्षा चल रहा है, इसलिए इसका कार्यक्रम को जल्द से जल्द नाम लिख लेंगे। अभी मिल रहा है नमकीन और पोशाक का, साइकिल का फिर तुम साइड में नोटिस किया गया इसी जगह यही डालना है। खाली हो जाएगी, घंटा में खाली हो जाएगी तो हो जाएगी। और नैपकिन की राशि क्या कार्यक्रम चल रहा है? अभी आपको छात्रवृत्ति और नेपकिन का पैसा लड़कियों को दिया जा रहा है। पोशाक और नेपकिन का, साइकिल का 2 दिन के बाद अभी पैसा आया नहीं बैंक से, परीक्षा चल रहा है, इसलिए वो पैसा आएगा 3 लोग को
दिया बारी जाएगा। कितनी राशियाँ दी जा रही हैं बच्चों को? अभी पोशाक 1150 के दी जा रही लिए है। 1000 पोशाक का, 1000 पोशाक का दिया जा रहा है और 150 रुपया नेपकिन का दिया जा रहा है। कितने बच्चों को दिया जाएगा आज? आज 25 है ना? हाँ परीक्षा चल रही है इस कारण परीक्षा चल रही है इसलिए कल 25 से लड़कियों को आज दिया कल जाएगा। से मैक्सिमम होगा। कल से मैक्सिमम मिलेगा लोगों को। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा 29 जुलाई को राष्ट्रीय मांग दिवस के रूप में मनाया गया। कर्मचारी संघ द्वारा धरना स्थल से रैली निकालकर समाहरणालय के मुख्य द्वार के समक्ष प्रदर्शन किया गया तथा 5 सूत्री मांगों का एक स्मारक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। दिवस करे पुकार, सरकार योजना बंद करो। ये किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? आज अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय में आज यह प्रदर्शन प्रतिवाद दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भारत सरकार से मांग है जो न्यू पेंशन स्कीम जो 1/1/2005 से लागू किया गया है, हमारे नवनियुक्त लोगों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बरकरार रखी जाए और न्यू पेंशन स्कीम का योजना को वापस लिया जाए। हमारी मांग है ठेका अनुबंध संविदा पर जो बहाल हुए हैं उन पर उन्हें रेगुलर किया जाए। हमारी मांग है जो महंगाई पर रोक लगाई जाए, निजीकरण बंद किया जाए और मजदूर पक्षी कानून बनाया जाए। जो श्रमिक विरोधी कानून बन रहे हैं उसको वापस लिया जाए। 7वां वेतन आयोग का रिपोर्ट जो है सो आप केंद्र उपक्रम भारत सरकार के उपक्रम के भांति उसको आप 1/1/11 से लागू किया जाए। वहीं डीएमसीएच में मेडिसिन ओपीडी में मरीजों की अत्यधिक भीड़ रहने के बावजूद सीनियर डॉक्टर अपने कक्ष में ही आराम फरमाते नजर आए और मरीजों को जूनियर डॉक्टर के सहारे छोड़ दिया। लंबी लाइन होने के कारण एक बूढ़ी महिला मरीज बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गई। वहीं कई मरीजों ने बताया कि डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई दवा काउंटर पर नहीं मिल रही है। सूत्रों की माने तो सारे जूनियर डॉक्टर ऐसी दवा लिखते हैं जो सिर्फ उन डॉक्टरों के पसंदीदा दवा दुकानों में ही मिलती है, जिससे इन डॉक्टरों को भारी कमीशन मिलता है। आइए देखते हैं जब हमारे संवाददाता ने इस समस्याओं को लेकर अस्पताल अधीक्षक से बात की तो उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? रविंदर साहब। कहाँ से आए हैं? छोटापट्टी से। क्या परेशानी यहाँ पे क्या हो रही है आपको? परेशानी ये है कि उनको पैर में दर्द है, जलन हो रही है। तो उसके बाद कौन है वो आपकी? वो मेरी मिसेज है। अच्छा, वो उनको डिलीवरी हुई थी, तब से उनको पैर में जलन है और दर्द दे रहा है तलवा में। तो उसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ने पूछ दे रहा करा कि नहीं अपने नंबर में लगो। 4 घंटा हो गया, अपने नंबर से आ लोग दवा लेने आए थे डीएमसीएच में, डॉक्टर को दिखाया, दवा डॉक्टर ने लिखा। अभी आप लोग दवा काउंटर पे हैं, क्या दवा मिली आप लोगों को? जितनी दवा लिखा था डॉक्टर ने उसमें से सिर्फ एक मिला। क्या बोले वहाँ पे कि बाकी दवा नहीं है? बाजार से जी, बाजार से ले लेने के लिए। बाजार से लेने के लिए दवा नहीं, आपको भी नहीं मिली? सिर्फ 3 में से 1 दवा मिली। क्या हो गया था आपको, किस लिए आए थे? स्किन का बीमारी था, दिनाई था, नोच रहा था और ज़्यादा ही हो रहा था। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा निमेटी गाँव से है, दरभंगा से। क्या किन समस्या को लेकर आए थे डीएमसीएच? मतलब नाक के प्रॉब्लम है 2 दिन से, मतलब उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए दवा लेने के लिए। तो
दवा लेने का लिखने के बाद मैं बोला कि काउंटर में कुछ दवा मिलेगा, वो बोले कि दवा नहीं मिल सकता, बाहर से दवा है, बाहर से अपना दवा मिलेगा। यहाँ पे आपको एक भी दवा नहीं मिली? कोई भी दवा नहीं। क्या कहा कि बाहर से लीजिए? ये भी बोला बाहर से। तो पुर्जा दिखाइए जरा ऐसे। ऐसे अगर दवा हॉस्पिटल में चला तो बाहर से लिए तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा तो नहीं है। नहीं अगर यहाँ पे बैठाया गवर्नमेंट किस लिए? दवा देने के लिए। अगर ऐसी दवा नहीं लिए बाहर से लिए तो फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। बाहर में मिलता है, यहाँ पे किसका नहीं मिलता। सारा लिखा हुआ एक ही दवाई दी है तब से, और कुछ नहीं दी। मेरा दवाई बहुत सारा लिखा है, एक ही टेबलेट एक दवाई दी है। बाकी बाहर से बोले? हाँ बिल्कुल बाहर से ये लिखी है। ठीक। आपको? सब बाहर से दवा लिखा है। हाँ। एक्सरा मेरा खून जांच होके 8 दवा लिखा हुआ है, 8 दवा लिखी हुई है, एक उसमें भी दवा नहीं मिला। उसमें से एक भी दवा नहीं मिली? नहीं मिला। किस समस्या को लेकर के आपने डॉक्टर को आँख के समस्या, आँख की समस्या थी? क्या कहा सब दवा बाहर में मिलेगा? बोले सारा बाहर में मिलेगा। आपको क्या समस्या है? भैया ये खून 15 रमजान के खून जांच दिल किया, आई जांच वाला जाए दवाई दिखा। दवाई कहाँ लिखा है? पुर्जा पर लिखना ना चाहिए। आप दवाई लीजिए। आपको दवा मिली? जी एगो 3-4 ठो दवाई लिखा है, 1 ठो दवा सर मिला है। 4 में से 1 मिला आपको? सर हमको सर स्किन प्रॉब्लम है, तो बस एक मलहम मिला है और दवाई सब नहीं। हमको खोखी सर बाहर से दवा लेनी पड़ेगी। जो डॉक्टर ने जो दवा लिखा था उतनी दवा यहाँ पे मिली? नहीं मिली। एक मिली, बाकी बाहर से लेना। एक देता है, बाकी बाहर से देता है। ठीक, देखते नहीं ठीक क्या आपको क्या परेशानी हुई? दवा मिली? दवा एक भी नहीं मिला सर, 2 ही दवा लिखा है, 2 ही दवा में से बोलता है बाहर से खरीद के लेकर। आपको? सर मेरा ये परेशानी है कि जो मम्मी को दिखाने आते हैं तो जो इलाज के लिए जो जांच लिखा है, वो जांच के लिए मेरे पास पैसा नहीं, कम से कम 2000 का रहेगा इस जांच में। बोल रहा है बाहर से करवा। यहाँ पे जांच नहीं है उपलब्ध? बोल रहा है 2-4। कौन सा जांच था वो? यानी कि पेट का जांच है, अंदर से फैंस लगेगा। अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए लिखा था क्या? अंदर से दूसरा जांच है, फैंस लगाएगा मुँह में, उसके बाद जाँच होगा। जी आपके साथ क्या दिक्कत है? आपको दवा मिली? रिपोर्ट दवा नहीं। किस परेशानी के तहत आए थे आप? कान में तकलीफ है, तो दवा डॉक्टर ने जो लिखा उसमें से एक भी दवा यहाँ नहीं मिली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। कहाँ से आए हैं? ये हमारी फैमिली की दवा है। अच्छा, फैमिली के लिए दवा लेना था आपको, इनको दिखाया था आपने? सैफुल निशान। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? निशान पेट का दवा यहाँ पे एक भी नहीं मिला DMCH में। अब पेट में तकलीफ था तो डॉक्टर को आपने दिखाया? हाँ हमने दिखाया। कितनी दवा लिखी थी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने लिखा 5 दवा, तो 5 में से एक भी नहीं मिला? एक भी नहीं मिला। कहाँ घर है आपका? अच्छा, क्या नाम क्या हुआ? मनोज यादव। काफ़ी संख्या में महिलाएं थी वहाँ पे, जिसमें से कुछ महिलाएं दर्द के कारण कराह रही थी, लेकिन 2-3 पीजीओ द्वारा सिर्फ देखा जा रहा था, जिस कारण जो है काफ़ी लंबी कतारें थी। लेकिन सीनियर डॉक्टर अपने केबिन में जो है बैठे दिखाई दिए। क्या सीनियर डॉक्टर इस बीच में पेशेंट को नहीं देखते हैं? जिस पेशेंट को जूनियर डॉक्टर रेफर करते हैं सीनियर डॉक्टर के पास, उस पेशेंट को सीनियर डॉक्टर देखते हैं। जूनियर डॉक्टर्स तो यहाँ सीखने के लिए आते हैं, अगर वो नहीं सीखेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, वो मरीज नहीं देखेंगे, तब तो उनका रहना बेकार है। तो पेशेंट तो वही लोग देखते हैं, अगर जो समझ में नहीं आता या जिसमें सलाह की आवश्यकता होती है, उस मरीज को सीनियर डॉक्टर के पास भेजा जाता है। इसीलिए भीड़ आपको पीजी डॉक्टर के पास ही रहता है। दूसरी बात है कि भीड़ को तो 2 जगह हम लोग बांट देते हैं, पुरुष परीक्षण कक्ष अलग है, महिला परीक्षण कक्ष अलग है। चूँकि भीड़
काफ़ी रहती है, काफ़ी पेशेंट भी यहाँ आते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि लाइन लंबा हो, दिक्कत हुआ हो। मानवता को शर्मसार करता डीएमसीएच दरभंगा के स्टाफ की खुलेआम गुंडागर्दी। HIV पीड़ित महिला को जड़ दिया जोरदार थप्पड़। दरअसल घनश्यामपुर ब्लॉक निवासी वीका देवी HIV पीड़ित हैं। इसी क्रम में हर 2 महीने पर ART सेंटर DMCH में जांच और इलाज के लिए आती हैं। दिनांक 29/7/15 को पूर्व की तरह वह DMCH पहुंचकर 22 नंबर में हेमोग्लोबिन जांच के लिए गई। वहां मौजूद स्टाफ श्याम पासवान ने बातों ही बातों में वीका देवी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी लिखित शिकायत पीड़िता ने ART सेंटर के मेडिकल ऑफिसर अनामिका सिंह को दी। यह सारी बातें हमारे संवाददाता से पीड़िता और उनके सहयोगी ने बताया। जब हमारे संवाददाता ने इस घटना को लेकर अस्पताल अधीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर घटना सत्य है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मदन कुमार यादव हुआ। और आप क्या हैं, आप करते क्या हैं? ART सेंटर के अंदर में CSC सेंटर है, केयर एंड सपोर्ट सेंटर। अच्छा। जहाँ पे HIV मरीज को जो सुविधा दिया जाता है। अच्छा। तो वहाँ हम आउटरीच वर्कर हैं। हमारा काम है जो मरीज दवा छोड़ देता है उसको गाँव से ढूंढ के लाना, उसको दवा दिलाना। उसके बाद जो मरीज यहाँ सीरियस है उसको भर्ती भी करवाते हैं हम लोग। और यहाँ जो मरीज आते हैं जो दवा खाने के बाद उनको हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना होता है। 2 महीना 3 महीना पर मैडम के देखने के बाद पता चलता है उसकी ज़रूरत है। उसके लिए 22 नंबर में उनको भेजा जाता है। यहाँ DMCH में 22 नंबर में? हाँ, 22 नंबर में। जहाँ पे मरीज को जो है बदतमीजी करके आज एक औरत महिला थी, वीका देवी नाम है, घनश्यामपुर ब्लॉक का, नवटोल गाँव का, जिसको थप्पड़ गाली गलौज जो हुआ उसको थप्पड़ भी मारा उसको गाल पे। यहाँ पे स्टाफ ने मारा? स्टाफ मारा है। हाँ। क्या कुछ नाम वगैरह जानते हैं उनका? उसका श्याम नाम है और कुछ ऐसे कुछ लेडी बता रही थी, श्याम कुछ नाम है। जो वहाँ पे टेक्नीशियन है DMCH के? वहाँ पे टेक्नीशियन क्या, लेकिन वहाँ पे वो स्टाफ है। अच्छा। 22 नंबर में हम लोग जानते हैं। उस महिला को उन्होंने मारा भी? हाँ, मारा भी। एक थप्पड़ लगाया गाल पे जोरदार। और भी किसी तरह की कोई दुर्घटना? गाली गला रिपोर्ट देने आने में ये तो डेली का प्रॉब्लम है। जब कोई जाता है जांच करवाने के लिए तो उस सब तो उसका आज नहीं है तो ये नहीं है वो, तो ये तो डेली का प्रॉब्लम है। लेकिन आज उन्होंने तो हद कर दीजिए और मरीज को एक थप्पड़ मार दिया। वो भी HIV पॉजिटिव महिला है, उनको थप्पड़ मारा भेजने के लिए आप मीडिया तक मेन है कि इस मरीज का चीज़ जो है ना बाहर आउट नहीं होना चाहिए। मीडिया अपने मर्जी से पेशेंट कुछ बताना चाहती तो आप इसे स्टेटमेंट ले लीजिए ART के पास, स्टेटमेंट दीजिए। हम एज ए डॉक्टर क्या स्टेटमेंट देंगे? नहीं, स्टेटमेंट मीन्स ऐसा था कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया यहाँ पे, तो उन्होंने आपको लिखित दिया ना कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर क्या कार्रवाई हो सकती है? एक फोटो स्टेट्स को हम दे रहे हैं कि आप इनके पास है, ये खुद ही दिखा दीजिए कि ये लिखित हम ART को दिए हैं। क्या नाम है आपका? घर कहाँ हुआ जी? कौन सा पंचायत आता है? ब्लॉक कौन सा है? घनश्यामपुर। आप HIV पेशेंट हैं, यहाँ DMCH में आज आप आए हुई थी, क्या हुआ आपके साथ यहाँ पे? ब्लड टेस्ट करवाने गई थी तो वहाँ पे मुझे एक चमाट मारा। एक चमाट आपको मारा यहाँ का स्टाफ DMCH का? और क्या कहा, गाली गुप्ता भी दिया? नहीं, वो रगाड़ करके बोलता ही है, उसका आदत ही ऐसा है, सबसे बदतमीजी करता है। तो आपने इसके बारे में यहाँ पे कहीं शिकायत किया है? मैडम को जो यहाँ पे जो मैडम है डॉक्टर है उनको आपने लिखित दिया है कि आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार यहाँ पे किया गया है? फिर वो मैडम ने क्या कहा आपको? कुछ कहा, कुछ एक्शन लेंगे, कुछ कार्रवाई होगी? मैडम बोला है डॉक्टर से। जी मैम, आपका शुभ नाम? अनामिका सिन्हा। अनामिका सिन्हा। आप यहाँ पे क्या है मैम? मेडिकल ऑफिसर। अच्छा, ये रात आपके कैबिन में यहाँ पे जो सेक्शन है आपका, यहाँ पे कुछ चोरी की वारदात हुई है ऐसा पता चला है? नहीं, मॉर्निंग में जब स्टाफ आए गेट खोली ना तो गेट का कुछ पोर्शन ना वहाँ पे टूटा हुआ था। अच्छा। क्या
वो मतलब हटाया हुआ है कुछ, और बाद में सटा दिया गया है। अंदर हम लोग सर्च किए तो बाकी सारा सामान तो यथावत जैसे है वैसे ही है, लेकिन एक DVD प्लेयर था रखा हुआ बाहर स्टैंड में गैलरी में, वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं पाया गया है। इसके लिए हम लोग मतलब अधीक्षक महोदय को दे दिए हैं इंफॉर्मेशन, नोडल अफसर को, और उन लोग के थ्रू फिर थाना को भी गया है इंफॉर्मेशन, ये आने वाली है, उन्हें देखेंगे। क्या मतलब दरवाज़ा इतना नाजुक है या इतना कमज़ोर है कि जिसको इतनी आसानी से तोड़ लिया गया है? नाजुक या कमजोर नहीं, सब कुछ फाइबर का ये बना हुआ ना, स्टील का बना हुआ है। वो इस पे उसको क्या कहते हैं, एंगल पर सेट है। वैसे आज तक तो आज 10 साल से यहाँ चल रहा है ART सेंटर। वैसे कोई वारदात एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपके इस ऑफिस कार्यालय केबिन के अंदर ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जिसके अगर चोरी हो जाने से बहुत बड़ा लॉसेस कहा जाए? या लॉसेस है हमारे यहाँ पे, जो पूरा रिकॉर्ड है, डाटा है हमारे कंप्यूटर में, इसके लिए तो हम लोग को सोचना पड़ेगा ना। हमारा पूरा रिकॉर्ड है या HIV पेशेंट का सब कुछ डाटा है, सारा कार्ड्स जो है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे के लिए कुछ भी माने। पूरे ज़िला का होगा यहाँ पे डाटा या कैसा? पूरे ज़िला का डाटा है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि HIV पेशेंट के लिए ज़िला में ये कार्यालय यहाँ पे DMCH में है, सारे ज़िला के HIV पेशेंट का सारा डाटा या इलाज वगैरह का कार्य यहाँ से होता है? दरभंगा जिला का मेन होता है। हाँ, दरभंगा ज़िला की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका केबिन है, कार्यालय है, उसके इर्द गिर्द काफ़ी गंदगी है, और मुझे लगता है ऐसा कि इतने सेंसिटिव मरीज़ मतलब HIV पेशेंट के लिए यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये केबिन कार्यालय का जो वातावरण है ये ऐसा ठीक है या इसमें सुधार की ज़रूरत है? नहीं, सुधार की ज़रूरत तो है। केबिन एक तो अभी तो स्टाफ कम है, अभी तो सभी डॉक्टर, अभी 2 डॉक्टर और आएंगे, अभी 3 डॉक्टर का यहाँ है स्पेस, और काउंसलर जो भी है हर किसी में और आएंगे, तो स्पेस तो बढ़ना ही चाहिए, जिसमें सफाई भी होनी चाहिए। ठीक सामने का पोर्शन जो है बहुत ही गंदा है। ART सेंटर में HIV पेशेंट का जहाँ पे इलाज होता है, वहाँ पे आज एक HIV पेशेंट महिला आई हुई थी घनश्यामपुर ब्लॉक से। उनके साथ वहाँ पे जो ब्लड टेस्ट करते हैं 22 नंबर में, वहाँ पे दुर्व्यवहार किया गया, उनको यहाँ तक कि एक थप्पड़ मार दिया गया है, जिसको लेकर के वो महिला हमारे पास भी शिकायत की, और वहाँ पे जो ART सेंटर में जो हेड है मैडम, उनसे भी लिखित आवेदन दिया है। इस तरह की दुर्व्यवहार किया जा रहा है महिला के साथ यहाँ पे DMCH में। इस बारे में क्या कहेंगे, और फिर उनके इस तरह के स्टाफ के खिलाफ क्या कोई उचित कार्रवाई हो पाएगी सर? हमारे पास इस तरह का कोई शिकायत नहीं आया अभी तक। जी। अगर शिकायत लिखित आवेगा जी तो उस कर्मचारी पर अवश्य ही एक्शन होगा। सबसे पहले प्रोविजन पूछा जाएगा, उसके बाद उसकी नौकरी भी समाप्त की जा सकती है। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। हमने वहाँ पे मैडम जो हैं, जो ART सेंटर में हेड ऑफ द मैडम हैं, उनसे बात किया। उन्होंने कहा, इस बात की पुष्टि की है कि मैं जिस पेशेंट के साथ ये घटना हुई है, उन्होंने हमें जो है आवेदन लिख करके दिया है लिखित, जिसको हम नोडल ऑफिसर को भी भेज रहे हैं और अस्पताल अधीक्षक को भी भेज रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास नहीं आया है सर। ART सेंटर जो है अपना DMCH में, उसके इर्द गिर्द काफ़ी गंदगी देखी जाती है, और जो ये HIV का जो मरीज़ होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो क्या उसके अनुसार उस एरिया को सुरक्षित हाइजेनिक करने के लिए कोई प्रावधान अपने पास अब तक तो नहीं हो पाया है? क्या उस बारे में कहेंगे सर? जो एजेंसी मेरा काम कर रहा था, उस एजेंसी के असंतोष पर काम के कारण उसको हटा दिया गया। 1 अगस्त से नई एजेंसी काम करेगी, तो उसका काम जो है उसको उम्मीद करते हैं कि संतोषजनक होगा। अगले महीना आइए, ऐसा नहीं कंप्लेन मिलेगा। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।